से मैंने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया ताकि कलर है वो बहुत खूबसूरत। एक सेकेंड मम्मी रुको। तो फ्रेंड्स आज हम लोग आए हैं चिकू के पापा के ऑफिस। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह उठते ही चिकू के पापा ने बोला कि चलो मैं तुम लोगों को बाहर चाय और नाश्ता करवा के लाता हूँ। सुबह नाश्ता करने निकले और नाश्ता करने के बाद हम आ गए। तो कोई छोटा सा मार्ट है यहाँ पे, मिनी मार्ट करके। तो यहाँ पे हम जो भी ज़रूरतमंद का सामान है अभी वो देख रहे हैं। कुछ खाने पीने के सामान भी ले लिए, बच्चों के बात के सामान जो भी चाहिए थे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि हमारा किचन है वो अभी सेट नहीं है, तो फिर सामान वगैरह नहीं है। तो सुबह का नाश्ता भी हमारा बाहर हुआ था और अभी दोपहर का लंच है वो भी हम बाहर करने आए हैं, क्योंकि मुझे इतना बाहर का खाना नहीं पसंद है। मतलब पसंद है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पर टाइम टाइम पे पसंद है, ऐसा डेली नहीं। के बाद आए हम चिकू की सोरू की चप्पल लेने के लिए और स्कूल के शूज लेने के लिए, क्योंकि पहले वाले थे जो थोड़े पुराने भी हो गए थे और साथ में लेके भी नहीं आए। कल से सोरू जाएगा स्कूल यहाँ पे और डेली यूज की चप्पल भी लेनी है। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स ये मेरा पहला ब्लॉग रहेगा बेंगलोर का। तो फ्रेंड्स अभी मैं कहाँ रह रही हूँ पहले आपको ये बता दूँ। हमारा घर है कि अभी रेडी नहीं हुआ है, 5 दिन भी लग जाता है और हफ्ता भी लग सकता है। कितने दिन लगता है अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो हम लोग रह रहे हैं अभी गेस्ट हाउस में और चिकू के पापा और सोरू चले गए हैं ऑफिस। सोरू को एडमिशन करवाने के लिए लेके गए थे साथ में और एडमिशन करवा के उसको स्कूल में छोड़ देंगे। आज चिकू का एडमिशन अभी करवाना बाकी है। ये हमारा रूम है और डबल बेड था, सिंगल बेड हमने साइड में लगवाया था क्योंकि 4 लोग इस पर आ नहीं सकते। और ठीक है ये रूम हमारे रहने के लिए। और इधर वॉशरूम वगैरह, ये स्टैंड वगैरह दे दिया और बाहर का भी सीन आपको दिखा। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ डिसानो का पास्ता। तो ये कैसे हैं, क्योंकि ये हेल्थी है या नहीं है ये मेरे हस्बैंड से पूछ के आती हूँ। ये देखो ना मैं लेके आई हूँ, कैसे बच्चों के लिए बना सकती हूँ। डिसानो के पास्ता है, डोरम व्हीट से बने, मतलब सूजी से बने। नो आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है, फ्लेवर भी नहीं है, प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। ठीक है, ये तो फिर ठीक है। मतलब ये नाश्ते के लिए हेल्दी है ना? हाँ बिल्कुल, सूजी के बने हैं, हेल्दी है और साइज भी ठीक लग रही है इनकी। ये साइज में भी अंदर से आराम से सॉस उड़ जा सकते हैं। और इंग्रेडिएंट में क्या क्या है इनके, कोलेस्ट्रॉल 0 है, ट्रांस फैट 0 है, फिर तो अच्छा है। ट्रांस फैट जो विसरल फैट होती है ना, ये 0 है इसके अंदर। कोलेस्ट्रॉल भी 0 है। टिफिन में भी डाल सकती हूँ। हाँ डाल सकते हैं टिफिन में। प्रोटीन पर 100 ग्राम 12 ग्राम 11.5 ग्राम प्रोटीन है इसमें बॉडी के लिए पर 100 ग्राम से। हाँ बता दो, खा लेंगे। तो फ्रेंड्स बनाते हैं आज यही पास्ता। चलो चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स आज हमारे किचन में बन रहा है कुछ स्पेशल रेसिपी और इसके लिए मैंने प्याज अच्छे से चॉप कर लिया और टमाटर भी। मैं बता दूं मैं बना रही हूँ डिसानो के पास्ता एंड और आज मैं लिव ऑयल है वो भी यूज कर रही हूँ डिसानो का, जो बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। और जो पास्ता है वो भी बहुत अच्छे है। तो उसके लिए मैंने बस अपना थोड़ा सा जो ऑयल है वो लिया है और उसमें डाल दिए हैं बारीक कटे हुए प्याज। इन मसालों को थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे। साथ में डालूंगी इसमें टमाटर एंड आज मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस एंड सोया सॉस। ये जो ऑलिव ऑयल है ये वेट कम करने में हमारी हेल्प करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये बहुत बेस्ट है जिनको वेट कम करना है। तो फ्रेंड्स मसाले हैं वो हमारे अच्छे से रेडी हो गए और साइड में हमारे पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं और पास्ता का पानी साइड करके मैंने डाल दिया है अपने मसालों में, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मतलब चिकू सोरू को भी इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। मेन बात ये है कि जो डिसानो का ऑलिव ऑयल है इसकी मतलब कोई भी अलग सी खुशबू नहीं है, वरना हम कोई भी ऑयल यूज करते हैं जो ऑलिव ऑयल आता है उसमें अलग सी खुशबू आती है, तो उसकी वजह से हम खा नहीं पाते। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी खुशबू नहीं है, तो हमें फील ही नहीं होता कि हमने कोई ऑलिव ऑयल यूज किया है। और उसमें लास्ट में मैंने डाल दिया थोड़े से हरा धनिया, जिससे पास्ता और भी हरे भरे लग। रात को हम लेट नाइट पहुंचे थे, 12 बजे करीब हम लोग अपने रूम में पहुंचे थे, तो इसलिए मैंने फिर रात को सो गई थी थक के, कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये हमारा रूम हो गया और ये हमारा हॉल है। इधर खाना वाना रेस्ट करने के लिए, ठीक है। और इधर फ्रिज रख दिया। ये है किचन। तो कल आपने देखा था कि पूरा खाना वाना सब बाहर ही खाया था,
क्योंकि खाना का कुछ मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि कल पहुंचे ही थे ना इस वजह से। और सुबह मैंने इंडक्शन पे चाय बनाई थी और माइक्रोवेव पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा, पर अभी हमने गैस और सिलेंडर मंगवाया है, स्पेशली अलग से मंगवाया। ये गेस्ट हाउस का नहीं है यहाँ पे, इन्होंने सिर्फ इंडक्शन ही रख रखा था। कुछ बर्तन यहाँ पे है, कुछ अभी अब हमें और मंगवाने हैं, क्योंकि मैं अभी घर पे ही खाना बनाने वाली हूँ। ये किचन है, इसी को यूज करूँगी और ज़्यादा सामान नहीं लाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा लाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी दी हुई है, वो भी किचन में ही रखी हुई है। तो मैं अपना नहाना धोना करके सारे कपड़े कल के आज के ला के मशीन में डाल दिए। और किचन वैसे खुला डुला है, लंबा, और एक बाहर का व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे देखिए विंडो से ही दिख रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे जगह जगह नारियल के पेड़ है और नारियल लगे हुए हैं, तो आपको दिख रहे होंगे लंबे जो तने से दिख रहे हैं, ये नारियल के पेड़ है। और क्या बताऊँ आज का। तो फ्रेंड्स मुझे बस अब इतनी जल्दी हो रही है कि मैं जल्दी से किचन का सारा सामान लाऊं और खाना है जो घर पे बनाऊं। सोरू को अच्छे से खाना टिफ़िन वगैरह घर से पैक करके दूं, क्योंकि बाहर का खाना बाहर का टिफ़िन नहीं सेट होता, मतलब बच्चों के पूरा ठंडा हो जाता है। मैं आई हूँ दूध गर्म, क्योंकि ये वाला पतीला ना इंडक्शन पे काम नहीं कर रहा था, इसलिए गैस चूल्हा मंगवाया और अब ये यहाँ पे गर्म हो जाएगा। यहाँ का मौसम है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब ना पंखे की ज़रूरत है ना एसी की ज़रूरत है। नॉर्मली इतना ठंडा फील हो रहा है, जैसे कि अभी राजस्थान से आई हूँ मैं, तो आपको पता है कि वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी। किचन में जाते ही मेरे बाल है ना पूरे जैसे सर्द हो गए, भी आधे घंटे बाद में पूरे सर में पसीना हो जाता था। बाल गिले ही रहते थे वहाँ पे, 24 घंटे किचन में रहते या बाहर जा सूखते नहीं, अगर एसी में जाके बैठते तो ही हमारे बाल है सूखते थे पसीने से। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ का मौसम रियल में बहुत अच्छा है। पंखा चलाओ तो ठीक है, नहीं चलाओ तो भी चलेगा, एकदम ठंडा ठंडा वाला मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है। जैसे हमारे वहाँ कैसे होता है राजस्थान में, फरवरी एंडिंग मार्च में जो जो महीना मौसम रहता है ना महीने में, कि ना गर्मी ना सर्दी, वैसा वाला अभी यहाँ पे रहता है वैसा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ दूध का वेट कर, दूध गर्म हो जाए। और अभी टाइम हुआ है जैसे कि 12 साढ़े 12 हो गए हैं। चिकन पापा आएंगे, खाना वगैरह लेके आएंगे और सौरव को भी साथ में लेके आएंगे या इसको छोड़ के आएंगे, ये भी कन्फर्म बताने हैं। उसका टिफ़िन भी पैक करना, उसकी भी थोड़ी टेंशन हो रही है, इसीलिए मैं फटाफट सोची कि हमारा किचन सेट हो जाए तो उसका टिफ़िन वगैरह आराम से घर से बना के दे दूँ। पारी होती है, नहीं नहीं कट जाएगा, हाथ कट जाएगा इससे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग आए हैं चिकू के पापा के ऑफिस, और वो बाहर कोई रिटायरमेंट फंक्शन चल रहा है, वहाँ बिजी है। तो हम लोग ऑफिस में आके बैठ गए। ये उनकी चेयर है, वो जो बड़े वाले वहाँ पे दिख रही है। बच्चे बैठे हैं दोनों को, सोरू स्कूल से आ गया था तो इसको भी साथ में लेके आई चिक्कू हमारा। होमवर्क में क्या किसकी कॉपी लेके आए? दीदी ने किसी ने सबसे पूछा, वो मैम से? नहीं मैम को क्यों नहीं कहा? मैंने तेरे को मैम को बोलने के लिए बोला था। तो फ्रेंड्स ये जो व्लॉग है वो 2-3 दिन का साथ में ऐड करके बनाया हुआ है। और ये है चिक्कू के पापा का ऑफिस, चंडीगढ़, या मेरे को चंडीगढ़ी नाम आ रहा है। ये ऑफिस है बेंगलोर का, जो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा और सुंदर है हमारा। खोलो, इसको कैसे खोलते हैं? यार ये किस चीज़ का ट्रक है पहले ये तो बताओ। पोस्ट ऑफिस का ट्रक है। अब ले लो आपका सामान। पहले तेरे दिखा इंडियन पोस्ट का ट्रक तो दिखा दे मुझे अच्छे से। ये तेरे पापा का ट्रक है। इसके अंदर क्या बहुत क्या ढक्कन भर रखे हैं बोतल के। ये किस चीज का ट्रक है चिक्कू? इंडिया पोस्ट ऑफिस, पार्सल वाले है ना, पार्सल पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं जीजा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, किस डिपार्टमेंट में है, तो उनको आज अच्छे से बता देती हूँ। मेरी हस्बैंड है वो मेल मोटर सर्विस में मैनेजर है। तो मेल इन ट्रक में जाती है, जो आपने रोड पर अक्सर रेड कलर के ट्रक देखे होंगे, तो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, वो इनके पास रहती है।